11th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो ये सब बच्चों के लिए है, पर ख़ास तौर पे जो बिल्कुल न्यू एडमिशन्स हैं, एज वेल एज जो पुराने बच्चे हैं परंतु अभी तक जगह नहीं है, कदाचित अब जगह हों, और एक तरह से तमाम बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, ऐसे टाइम में एक अनायास ही डर सा रहता है क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप यकीन मान लो, यकीन मानिए बिल्कुल, आपकी लापरवाही भी इसका मेन आधार है। प्यारे बच्चों, गलतियाँ भी सबसे होती हैं, लापरवाहियाँ भी होती हैं, पर ये चीज़ें अगर थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है। आपके आसपास बहुत तमाम एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो साइंस साइड से 11th-12th करने के बाद में BA या BCom करते हैं और साइंस की लाइन ही छोड़ देते हैं। सीधी सी बात, उन्हें अचानक नहीं छोड़ी, उन्हें 11th के मिड में या एंड में या 12th के शुरू में पता चल चुका है बस अब किसी तरह से पास हो जाएं, बस छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति मेरे इन प्यारे बच्चों के सामने ना आए, तुम बच्चों के सामने ना आए, ऐसी मेरी भरपूर कोशिश रहती है। विद्यालय में काइनेमैटिक्स आपकी फरमाइश पे, और मुझे भी लग रहा था कि काइनेमैटिक्स को बेसिकली शुरू से ही करा देनी चाहिए, शुरू से करा दी गई। उसके बावजूद कुछ बच्चे फिर न्यू एडमिशन में आए, वो बिल्कुल ही नए रहे। जो बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराहट तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप जो कर सकते हो वो तो स्टार्ट कर दो, जो नहीं हो सकता है उसकी गारंटी मैं लेता हूँ पूरा होगा। अगर आप यही सोचते रह जाओगे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पुराना वाला कैसे क्लियर होगा, अगला वाला समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पुराना वाला से कोई डिपेंड तो नहीं है, फिर तो बच्चों सोचते ही रह जाओगे। मुझे तो पता है ना कि अगर आपने कुछ भी अब तक नहीं पढ़ा है तो अब आप क्या कर सकते हैं, मुझे तो पता है ना। तो कम से कम मुझ पर तो विश्वास रखो। आप जो भी स्कूल में होता जा रहा है नोट करते रहो, समस्याएं मुझसे पूछते रहो, परंतु जब आप एकांत में बैठते हैं, जब आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं खास तौर पे ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको इमीडिएट काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल्स जैसे मैं समझाने जा रहा हूँ शुरू कर देने चाहिए इमीडिएट, बिना एक सेकंड की भी लॉस करें। कुछ भी अगर आपने अपने हिसाब से शुरू कर दिया करना तो निसंदेह सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, यकीन मानिए। आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स के पीछे हाथ धोके पड़ जाएं, ना आ रहा हो मुझसे पूछें और पूरी ताकत दिखा दें इसमें। मोशन इन स्ट्रेट लाइन करना क्या है प्यारे बच्चों, कुछ भी तो नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से नियत चाल से चल रही हो, उसकी स्पीडोमीटर की सुई 45 पे 40 पे जहां कहीं भी स्थिर हो चुकी हो, गाड़ी बिल्कुल शांत चल रही है, ना तो ब्रेक लगाया जा रहा ना एक्सीलेटर दबाया जा रहा है, तो बिल्कुल सिंपल एकदम। सो गया ये जहां, सो गया, वो वाला गाना गाते हैं, बिल्कुल सिंपल एकदम। ऐसा मोशन अगर है तो मात्र एक फॉर्मूला, मात्र एक सूत्र,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। अब आप कहोगे ये तो पहले से याद है। पहले से याद तो है, पर इस बात के ऊपर विचार नहीं करा कि लगता कब है। आज इस बात को अच्छी तरह से मेरी इसी आवाज़ के साथ इन्हीं क्षणों में तय कर लें, फिक्स कर लें कि हमें इस बात का ज्ञान अब हो चुका कि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब ये कंफर्म हो जाए कि स्पीड कांस्टेंट है। और प्यारे बच्चों, दूसरी और अंतिम बात कुछ है ही तो नहीं। अगर गाड़ी चल रही हो बढ़ती हुई स्पीड के साथ या घटती हुई स्पीड के साथ, या तो एक्सेलरेशन हो रहा हो या रिटार्डेशन हो रहा हो, और वो कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट, कभी किसी वक्त इसकी स्पीड u हो और ब्रेक लगा दिया जाए तो स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, और एक्सीलरेटर दबा दिया जाए तो स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये वे बातें हैं जो एक अनपढ़ भी कह सकता है। इन बातों वही बातें हैं बस। कुछ समय बाद इसकी स्पीड v, t टाइम बाद, और इस दौरान डिस्टेंस ट्रेवल्ड से s। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना कंफर्म हो गया हो तो 3 इक्वेशंस 9th क्लास में आपने पढ़ रखी हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन 3 इक्वेशंस को यूज कर लें। अब आप 11वीं कक्षा में इनको विशेष रूप में भी देख सकते हैं। ये इक्वेशन पूरी तरह से डिस्टेंस से फ्री है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था है कि डिस्टेंस का नामो निशान नहीं है तो पहली इक्वेशन लगा देनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फाइनल वेलोसिटी एंड थर्ड इक्वेशन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टाइम। यथानुसार आप इन सूत्रों का उपयोग करेंगे और सफलता की तरफ बढ़ेंगे। निसंदेह क्वेश्चन होगा, हर हाल में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को डिफिकल्ट भी हो सकता है। क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ें, स्माइलिंग फेस के साथ पढ़ें और इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें कि हमें हर स्थिति का नॉलेज है। कब क्या होने पर हम क्या और कब क्या होने पर हम क्या सूत्र लगाएंगे, इसका नॉलेज हमें है। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाओ, गारंटेड 100% गारंटेड वे वो क्वेश्चन आपसे होगा, निसंदेह होगा, हर हाल में होगा। ये काम प्यारे बच्चों आपको करना है और कुछ एक बार लेके बैठ गए, एक बार मेरी बात मान ली, आपकी सफलता की शुरुआत हो जाएगी। देखिए a car is moving with speed 20 meters per second. Find the distance traveled in 10 seconds. अच्छा, स्पीड कांस्टेंट है, बस एक ही फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज 20, distance has to be found and time is 10, so distance is 200 मीटर। इतना क्वेश्चन आप अपनी अपनी आत्माओं से पूछो, क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते?
100% जवाब मिलेगा, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आपसे होंगे प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपके घर गया, थोड़ी देर के लिए मेरे लिए आपके अंदर जो जैसी भी भावनाएं हैं, तो भगवान को साक्षी मानकर एक बार मेरी बात मान लें, एक बार मेरी बात को कंसिडर करें। अगर मैं आपके घर आ गया, इमेजिन सच्ची में करना कि मैं आपके घर आ गया और मैंने आपसे कहा कि बेटे स्वयं आप अपने हाथों से चाय बना के लाए मेरे लिए। आप जाएंगे और जब रसोई में पहुंचेंगे तो आपको पता है कि ये गैस है, ये पानी है, ये बर्तन है, मैं इसमें पानी डालूंगा, फिर पत्ती डालूंगा, उबलेगा, चीनी, ये वो, अदरक, तुलसी, सब कुछ डाल के और कप में करके मैं ले आऊँगा सर के लिए। आपको पता है, या आप जानते हैं कि ये काम मैं कर लूँगा। परंतु प्यारे बच्चों, मुझे उस चाय के लिए 10 मिनट के लगभग इंतजार करनी पड़ेगी। और आप जो चाय बनाओगे, आपके लिए भले ही वो आसान कर रहे हैं कि दूध पानी तो उबालना है, पत्ती तो डालनी है, फिर ये करना है, वो करना, वो करना, वो करना, वक्त लगेगा। और आप कहोगे यार चाय तुरंत क्यों नहीं बन रही है, तो फिर आप ना तो चाय बनाओगे, ना पिलाओगे, ना पियोगे। और जो मैं चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे कैसे बने, ऐसे नहीं बन पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स के क्वेश्चन करने बिल्कुल चाय बनाने जैसे ही हैं। सारे क्वेश्चन होते नजर आएंगे आपको, ये भी हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन पढ़ के तो देखिए, वो खुद बोलेगा कि आप मुझे कर सकते हैं। टाइम लगेगा, जैसे चाय बनने में 10 मिनट लगे, आपको क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। और फिर आपको करना भी क्या है, टाइम लगेगा। बैठ जाइए, कसम खा लीजिए और उसके न्यूमेरिकल्स मेरे आज इस वीडियो को देखने के बाद शुरू कर दीजिए। चाय बनाने जैसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे, और चाय बनने में जो टाइम लगता है उतना ही टाइम इन क्वेश्चंस को करने में भी लगेगा। वो तो लगेगा। उम्मीद करता हूं मेरा इतना सुन लेने के बाद अब आपके अंदर जज्बा आ गया होगा। स्टार्ट कर लें, पूरी कठोरता के साथ, पूरी मेहनत के साथ एक नए दिशा की ओर, सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाएं। एक क्वेश्चन फ्रॉम बुक जो मेरे पास समय है, और ये भी केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप में कॉन्फिडेंस आए। बस मेरा ध्येय केवल आपको स्टार्ट कराना है। बस एक क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये वाली बुक अगर आपको दिख रही होगी तो कॉम्प्रहेंसिव, बाकी आपके पास कोई सी बुक हो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ए बॉडी ट्रेवल्स 20 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 0.2 सेकेंड एंड 22 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 0.4 सेकेंड. What will the velocity at the end of the 0.7 second from start? 0.2 सेकंड में 20 मीटर चली और 22 मीटर चली अगले 0.4 सेकंड में। लग रहा है स्पीड कम होती जा रही है। मैं नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन, मैं तो एक स्टूडेंट बन चुका हूं आपकी उम्र का, और आपके बीच में आके बैठ चुका हूं और ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। मैं वही करूंगा, मैं सिर्फ वही करूंगा जो आप भी कर सकते हो, उससे ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं कर जाऊंगा। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और एक लाइन बनाई,
इतना तो आप भी कर सकते हो। वो ऑब्जेक्ट शुरू के 0.2 सेकंड में 20 मीटर चलो सेंटीमीटर सॉरी ठीक है, उसे A टू B मान। शुरू के 0.2 सेकंड में 20 मीटर चला, आपने इतना ड्रॉ कर दिया। मैं जरा सा भी वो काम बिल्कुल नहीं करने का जो आप नहीं कर सकते। मैं इस टाइम स्टूडेंट ही हूं, आपकी उम्र का ही हूं, उतना ही करूंगा जितना आप भी कर सकते हैं। फिर उसने कहा 22 मीटर चला अगले 0.4 सेकंड में, अगले 0.4 सेकंड में देखो इसके हिसाब से 0.4 सेकंड में वो 40 चलता लगभग, एक मोटा आइडिया, कांस्टेंट स्पीड से भी चलता तो 40 हुए केवल 22, केवल 22, यानी कि स्पीड बढ़ नहीं रही है, घट रही है उसकी। या आप बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुमान लगाइए, 0.2 सेकंड में मोटे मोटे तौर पे एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेशन। 0.2 सेकंड में 20, ये आप सोच रहे हो 0.2 सेकंड में 20 मीटर, 0.4 सेकंड में मोटा मोटा आइडिया 40, और क्वेश्चन कह रहा है मात्र 22, इसके अंदर ब्रेक लग रहे हैं। और आने वाले टाइम में उसकी स्पीड कम होती जा रही है, इसलिए उतने टाइम में कम चल रहा है। आइडिया लग गया रिटार्डेशन। वे सारे v को u प्लस ए टी एक्सेट्रा में सब माइनस में जाएंगे फिर, अगर रिटार्डेशन कंफर्म हो जाए तो। 22 मीटर सेंटीमीटर चला वो अगले 0.4 सेकंड में। What will be the velocity at the end of 0.7 सेकंड? जब 0.7 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? भाई पॉइंट से ये हो गए, शुरू से कहना ना, एट द एंड ऑफ फ्रॉम स्टार्ट। अगला 0.1 सेकंड, तो कितने हो गए? 0.2, 0.4, 0.1, 0.7 सेकंड पूरे हो गए। 0.7 सेकंड पूरे होने पर उसकी वेलोसिटी अब क्या है? दिस हैज टू बी फाइंड। ये पूरा क्वेश्चन यहां हमने ड्रॉ कर दिया, इतना आप भी कर सकते हैं, और फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर हम इसको एक्सेलरेशन कहते हैं तो इसकी वैल्यू अपने आप माइनस में आएगी। इनिशियल स्पीड यू कहते हैं, क्योंकि घटती जा रही है तो इनिशियल तो रहा होगा कुछ ना कुछ, और इसे सी कह दीजिए, इसको डी कह दीजिए। और अब चूंकि एक्सेलरेटेड रिटार्डेशन मोशन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डिस्टेंस और टाइम पता है, आप लगाइए फ्रॉम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने प्लस ले लिया, एक्सेलरेशन मान के चल रहा हूं, मुझे पता है कि ब्रेक लग रहे हैं। अगर मैंने ऐसा लेके चल लिया तो ए की वैल्यू निसंदेह माइनस में आएगी, और हम माइनस लेके चलते हैं जैसे कि हमें पता है तो एक वैल्यू अपना प्लस में आ जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही माइनस लगा दिया, तब तो खाली वैल्यू की जरूरत है बस। ओके, अगर हम बढ़ता हुआ मान के चल रहे हैं तो एक वैल्यू माइनस में आ जाएगी, जो ये बताएगी हमें कि आप जो ये मान के चल रहे हो कि स्पीड बढ़ती जा रही है, गलत है, स्पीड घटती जा रही है। ये वे बातें हैं जो कि आप कुछ अभ्यास के बाद बिल्कुल इनसे फैमिलियर हो जाओगे एकदम निसंदेह। फ्रॉम दिस ए टू बी के लिए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर तो 0.2 कर लीजिए, मीटर में जाएगा। इनिशियल स्पीड u और टाइम 0.2 प्लस हाफ a और 0.2 का स्क्वायर 0.04। क्लियर?
तो 0.2 इज इक्वल टू 0.2u प्लस 2 से कट जाएगा, या काम करो, टाइम वेस्ट ना करो, टाइम वेस्ट मत करो। अब आप लीजिए A2C, बहुत सारे बच्चे रहते हैं B2C। B2C, इन छोटी छोटी बात को पता चलता रहेगा आपको। B2C के लिए इनिशियल स्पीड नहीं पता B पे। अब तीनों इक्वेशन देख लो, U तीनों इक्वेशन में आ रहा है। कोई सी इक्वेशन आप यूज करोगे तो इनिशियल स्पीड की जरूरत अवश्य पड़ती है, इसलिए B2C ना लीजिए, A2C लीजिए। कितनी डिस्टेंस है यहां से अंदर चलते हुए? 20 प्लस 22 42, तो 0.42 हो जाएगा, सेंटीमीटर ना। तो इनिशियल, अब तो ये मैंने एक हुई, U इंटू टाइम कितना लगा यहां से यहां तक? 0.2 प्लस 0.4, यहां से यहां तक 0.6 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर 0.36, ये है। ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आप इसके लिए बिल्कुल फ्री। देखिए कितने आसान है, सब कुछ कितना आसान है। इसे सॉल्व करने के लिए आप जो मर्जी कर लो। आप इसमें 3 से इंटू कर सकते हो तो इससे को ले जाएगा, तब घटा दो, या इसको 9 से इंटू कर लो, 9 चौक 36, इससे को ले जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा। ऐसा कर लो। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2। तो 9 से इंटू करो इसको, 9 से 9 दिन 18, 1.8, 9 दिन 18, 1.8 u, और प्लस 9 चौक 36, हाफ ए 0.36, और इसे माइनस कर दो, 0.42 इज इक्वल टू 0.6u और प्लस हाफ ए और 0.36, माइनस माइनस माइनस, इसका कैंसिल होने था। 1.86u माइनस 0.6u, 1.2u, और 1.8 माइनस 0.42 क्या आ जाएगा? 8 और 3, भाई 0 है, और इससे माइनस करोगे 8 आ जाएगा, यहां बचेगा 7 3, 1.38। कैबिनेट है, जरा सब कुछ यार दिखना बंद हो गया। हाँ ठीक है। इसके बाद 138, u इज इक्वल टू 1.38 अपॉन 1.2 मीटर पर सेकंड, इतना दो, ठीक है। और फटाफट ए भी निकाल दो। मेरे ख्याल से ये सही रहेगी पहली वाली, कोई सी ले लो, बात तो एक ही, पहले लीजिए। फ्रॉम 1 0.2 इक्वल टू u की वैल्यू 1.38 अपॉन 1.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, और प्लस 2 से काट देना उसको, 0.02a, 0.02a। ओके, पॉइंट आइए, और 2 6 जा, अच्छे से जाएगा 0.6 दूनी 12 और 6 दिया 18। हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.02a इज इक्वल टू 0.2 और माइनस, ये देख लो कितना आ जाएगा 0.23। तो 0.02a इज इक्वल टू माइनस 0.03, और माइनस करने को बताया था, माइनस आएगा। अब तो डायग्राम जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो 100 से ऊपर से गुणा कर लेंगे, a इक्वल टू -3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास u भी उपलब्ध है और a भी उपलब्ध है। अब तो आप सब कुछ कर सकते हो। और क्या चाह रहा है वो? 0.7 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या हो जाए, ये u निकाल दो बस। ये किससे? फ्रॉम v इक्वल टू u प्लस 8। u कितना हो गया इनिशियल? 1.38 अपॉन 1.2 प्लस a है -3/2 इंटू कितने टाइम बाद? 0.7 सेकेंड बाद पूछ। इसकी वैल्यू बड़े आराम से निकाल दो, कहानी खत्म बस। यहाँ 10 ऊपर से इंटू कर लें तो 13.8 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा, ठीक है। और 6 से इसे गुणा भाग कर लें तो ऐसे 12 हो जाएगा। 6 थे 18 और 7 थे 56, 5 7 7 8 11 12। यह कुछ गड़बड़ नहीं होगी। 6 थे 18 और 7 थे 56, 5 7 8 11 12, ठीक है। और घटाइए इसको, 2 बचेगा और 1 बचेगा और अपॉन 12 इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड, या 100 से इंटू कर लो, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड उसकी हो जाएगी। अब देखिए इसमें टाइम लग गया। क्या था कि जब आपने डायग्राम बना दिया तो आपको हर हालात का पता चल गया और आपने करना शुरू कर दिया। और इतना टाइम शुरू में लगना जरूरी है। अगला क्वेश्चन करने की हिम्मत आएगी आप में, निसंदेह वक्त कम लगेगा और फिर आपकी हिम्मत बढ़ती चल जाएगी। हार कभी ना माने। पहाड़ पे चढ़ना है तो वक्त लगेगा, फिसलना तो 2 मिनट का काम है। फिसलना, हार मान लेना पल भर का काम है। पर लगातार सफलता की तरफ चढ़ने में वक्त लगता है। प्रयास हर वक्त करना होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो लग जाइए, स्टार्ट कीजिए और फिजिक्स में एक ऐसा परचम गाड़िए, एक ऐसे मुकाम पे ले जाइए कि मैं आपके ऊपर गर्व कर सकूं। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट।